खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। 30 अगस्त 2018 को वादी के द्वारा पर बयान दिया गया कि 2 वर्ष पहले से पैसा को लेकर के विवाद उसका चल रहा था। उसी विवाद को लेकर के जब वादी बाजार से राखी लेकर के घर लौट रहे थे तो अभियुक्तगणों के द्वारा हरवे हथियार से उस पर वार कर दिया गया था और उसी क्रम में जो उसका संबंधी है शिवचरण मांझी का सर फट गया और वह ज़मीन पर बेहोश होकर के गिर गया था और साथ में बीच बचाव करने आए जो वादी के अन्य रिश्तेदार हैं उनकी पत्नी और उनके पुत्र को भी काफ़ी चोट आई थी। इस घटना के दौरान जो शिवचरण मांझी हैं उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में अतरी थाना कांड संख्या 296/18 दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व से जो करीब इस मामले में 4 अपराधकर्मी पूर्व से गिरफ्तार करके जेल में भेजे जा चुके थे तथा एक अपराधकर्मी जिसका नाम है रामजन्म मांझी वो फरार चल रहा था। इस सूचना के तो उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ नीमचक बथानी तथा एसएचओ अतरी को निर्देशित किया गया था, जिनके द्वारा जो फरार चल रहे अपराधकर्मी को कल दिनांक 10/8/23 को इसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से इस मामले में कुल 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा कुछ अन्य अभियुक्त भी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आवेदन दिया गया कि ये रात्रि में अपने जीजा के साथ स्कॉर्पियो से कोयलवा पचरुखिया जा रहे थे तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा इनके स्कॉर्पियो के सामने अपना मोटरसाइकिल ला करके खड़ा कर दिया गया और इनका हथियार के बल पर इनसे इनका स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल और 2000 रुपये नकद और अन्य कागजात लूट करके वो भाग गया। इस संबंध में परैया थाना कांड संख्या 298/23 दर्ज किया गया था और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा एडिशनल एसपी गया के मार्गदर्शन में तथा एसडीपीओ टेकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ परैया एवं अन्य परैया थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उसमें शामिल थे। उनके द्वारा इस मामले में तकनीक अनुसंधान एवं सूचना संकलन कर इस मामले में जो स्कॉर्पियो था जिसको लूटा गया था उसको मोरहर नदी से उसको बरामद किया गया। साथ में इस मामले में जो अपराध कुमार पेशर किस्पति यादव उनको भी गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके निशानदेही पर इनके खेत के मोटर केबिन से एक बड़ा मोबाइल, एक छोटा मोबाइल तथा एक पीएनबी का पासबुक और एक डायरी बरामद किया गया। इनके द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई तथा इनके द्वारा बताया गया कि इनका एक अन्य साथी जिसका नाम है नीरज यादव उर्फ फोटू यादव, यह भी इस घटना में कारित करने में सम्मिलित है। इसके बाद उक्त अपराधकर्मी को भी परैया थाना क्षेत्र अंतर्गत डरमा बगामी गांव से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है और जो नीरज यादव और फोटू यादव के निशानदेही पर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से इस घटना में लूटी हुई एक स्मार्ट मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं घटना कारित करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो है उसको भी बरामद किया गया है। दोनों अपराधकर्मियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है तथा इस मामले में जो एक अन्य अपराधकर्मी और जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। 2 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम है गुड्डू कुमार तथा नीरज यादव उर्फ फोटू यादव और सामान जो बरामदगी है 1 स्कॉर्पियो, 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल तथा अन्य विभिन्न जो लूटा हुआ कागजात है उसको भी बरामद किया गया है। इसमें से जो अपराधकर्मी नीरज यादव और फोटू यादव है उसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है और वो परैया थाना कांड संख्या 166/18 जो कि रंगदारी तथा यूएपी एक्ट का मामला था उसमें ये संलिप्त रहा था। गंभीर मामलों में जो फरार अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा जो ज़्यादा गंभीर मामलों में संलिप्त अपराधकर्मी हैं उसमें से टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची बनाई गई है। उसमें से पूर्व में 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हो गए थे। एक उसमें से टॉप 10 अपराधकर्मी जिसका नाम है वकील मोहम्मद वकील उर्फ दुखी, जो कि मंझौली का रहने वाला है थाना नीमचक बथानी का, वो अभी उसमें फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए
गया पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही थी तथा इसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ से भी संपर्क हम लोगों ने साधा था और यह सूचना प्राप्त हुई कि ये कई मामलों में फरार है और वर्तमान में अभी नीमचक बथानी थाना क्षेत्र में है। उसके बाद नीमचक बथानी एसटीएफ जो कि गया जिला में प्रतिनियुक्त है उसके साथ नीमचक बथानी थाना के पुलिस पदाधिकारी और बल के द्वारा उसकी गिरफ्तारी उसको मंझौली से किया गया है। यह इस पर 3 हत्या के मामले पूर्व में ये 3 हत्या के मामलों में संलिप्त रहा है तथा वर्ष 2022 के सितंबर माह में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह एक नाच गाना के कार्यक्रम में हथियार के साथ देखा गया था तथा उसके द्वारा हर्ष फायरिंग भी किया गया था, जिस संबंध में नीमचक बथानी थाना कांड संख्या 163/22 दर्ज किया गया था तथा उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था। इस पे कई सारे मामले पूर्व से दर्ज हैं जिसमें हत्या के 3 मामले दर्ज हैं तथा आर्म्स एक्ट के कई सारे मामले दर्ज हैं और SC/ST एक्ट के भी इस पर मामले दर्ज हैं जिसका भी डिटेल हम लोग आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। इस प्रकार से गया जिला का जो एक टॉप 10 अपराधकर्मी है इसको STF के सहयोग से गया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अन्य अपराधकर्मियों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान जारी है। खिजसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष दिनांक 17/7/23 को खिजसराय थाना में एक कांड दर्ज कराया गया जिसमें वादिनी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वादिनी के पति के साला लकेश्वर मांझी के पोते का तबीयत खराब था तो उनके द्वारा अंधविश्वास के कारण उनको ऐसा लगा कि जो वादिनी के पति के द्वारा ओझागुनी करके उनके पोते की उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस कारण से उन लोगों ने उसके साथ मारपीट किया तथा मारपीट के बाद उसको शव को छिपाने की नीयत से उसके शव को गांव से ही दूर खेत में ले जा करके गाड़ दिया था। उसके बाद जब उनका डेड बॉडी को बरामद किया गया तो उनके शव पर मिले कपड़ा के माध्यम से उसकी पहचान हुई और इस मामले में 2 अपराधकर्मियों को पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था जिसके नाम है प्रमोद मांझी तथा सामपड़ी देवी को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जिसमें एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम है शंकर मांझी वो फरार चल रहा था उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार से इस मामले में कुल मिलाकर के 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य जो अपराधकर्मी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।